खबर पोखरण से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। पोखरण भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोखरण नपा परिसर में जनसुनवाई भी की। जनसुनवाई के दौरान नपा परिसर में लोगों की भारी भीड़ लग गई। केंद्रीय मंत्री के साथ जनसुनवाई में एमएलए महंत प्रतापपुरी, नपा अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रधान भगवत सिंह भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पत्रकारों से भी रूबरू हुए। देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ है। 12 प्रदेशों ने 100% सैचुरेशन किया है। देश में 75% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया है, जबकि जब काम प्रारंभ हुआ था तब केवल 16% घरों तक पहुंचता था। राजस्थान को सर्वाधिक संसाधन देने के बाद में भी पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और राजनीतिक विद्वेष के आधार पर इस स्कीम को डिरेल किया, उसके कारण से निश्चित ही बड़ा संकट पैदा हुआ। और जितना संकट राजस्थान में था उससे ज़्यादा संकट इस जैसलमेर जिले में, और जितना जैसलमेर में था उससे ज़्यादा पोखरण में हुआ। अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने जयपुर में मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, मंत्री और सेक्रेटरीज, इन सब के स्तर पर सारे जिलाधिकारियों को बिठा करके भी इस विषय में बातचीत की है। विस्तार से 5 घंटे तक मीटिंग की है। मंत्री अभी माननीय कन्हैयालाल चौधरी जी प्रदेश के हर संभाग मुख्यालय पर जाकर के भी इस तरह की मीटिंग्स करके समस्याओं को समझ रहे हैं। तो अधिकतम समस्याएं जो हैं वो पानी से जुड़ी हुई है। कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए, कहीं कर्मचारियों की उदासीनता के चलते हुए बहुत सारे गांवों को, ढाणियों को वंचित कर दिया गया। कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए टंकियों को रिलोकेट कर दिया गया। कहीं काम जो कुछ हुआ है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ है। इसलिए 3 स्तर पर काम करने का निर्देश स्थानीय स्तर पर भी दिया है, संभाग के स्तर पर भी दिया है और राज्य के स्तर पर भी दिया है। एक आगामी गर्मी के लिए कंटिजेंसी प्लान बना करके उस पर जो है काम हो, शीघ्रता के साथ में काम हो, ताकि गर्मी आने से पहले जो है लोगों को सुविधा मिल सके। दूसरा, जो कुछ काम अब तक हुआ है उसकी गुणवत्ता की जाँच हो, और उसको जो कुछ हो गया है लास्ट माइल कनेक्टिविटी से पूरा हो सकता है और लाभ मिल सकता है तो तुरंत उनको पूरा किया जाए प्राथमिकता से। और तीसरा, जो वंचित रह गए हैं उन सब का डिटेल्ड रीसर्वे करके हर एक घर को जोड़ा जाए, क्योंकि राजस्थान के 1 करोड़ 5 लाख कुल ग्रामीण आवास में से 1 करोड़ आवासों का हम ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं। इसलिए उनको शेष रहना निश्चित रूप से निराशाजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भारत सरकार की और माननीय मोदी जी की गारंटी है कि हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि ये योजना पूरी होगी तब तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा और माताओं बहनों को पानी सर पर ढोकर लाने के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। सर, लोकसभा चुनाव है 2024, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय में एक चुनावी मशीन के रूप में काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम लगातार 5 वर्ष तक बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सक्रिय रह करके सामाजिक सरोकार के विषयों पर काम करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, देश को सक्षम, समर्थ, संपन्न बनाने के लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी स्थापना काल से निरंतर प्रवाहमान है, काम कर रही। राजनीति और चुनाव, ये दोनों हमारे लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने की साधन मात्र हैं। उस साधन को प्राप्त करने के लिए हम चाहे नीचे पंचायत के स्तर का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो या सांसद के चुनाव हो, इन सब चुनावों को पर्याप्त गंभीरता और तैयारी के साथ में करते हैं। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि 2014 में जब आप सब मित्र भी मानने को तैयार नहीं थे, देश दुनिया का कोई सेफोलॉजिस्ट मानने को तैयार नहीं था कि भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है, तब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण मानते हुए उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया था। 2014 से 19 तक जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसके बाद में देश की जनता ने उस अर्जित विश्वास के आधार पर एक बार फिर सबके कयास और आंकड़ों को झुठलाते हुए, सबके अनुमानों को गलत सिद्ध करते हुए 303 सीट का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और 330 सीट का आशीर्वाद एनडीए को दिया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 के बाहर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन 400 के पार जाएगा। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, अब की बार 400 के पार। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पट्टी की सरकार है, जबकि सीएम का ज्यादा चलती है, सीएम की नहीं चलती, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अब सत्ता से बाहर हो गए हैं तब उनको खुजलाहट हो रही है। उनकी सरकार में जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में स्पष्ट द्वंद्व था, वो इसी तरह की, अभी भी उसी तरह की आभासी सोच में जी रहे हैं।
हमारे यहाँ किसी तरह का न तो कोई कंपटीशन है न कोई द्वंद्व है। हम सब का कमिटमेंट ये है, हम सब का संकल्प ये है कि भजन लाल जी की ये सरकार भारतीय जनता। खबर अलवर से है, जहां शहर के शिव कॉलोनी में महिलाओं ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया। महिलाओं ने सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम लगा दिया। जाम लगने के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों को इस रोड से आवाजाही में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले को लेकर महिलाओं ने कहा कि उनके वार्ड क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। टावर के लगने से हानिकारक रेडिएशन से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका मोहल्लेवासी पिछले 2 महीने से विरोध करने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक लोगों ने अपनी समस्या को रखा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात में टावर लगाने का कार्य चलता है। इस दौरान बड़ी संख्या में बाहरी लोग टावर लगाते हैं। अगर इसका विरोध करते हैं तो वे मारपीट और झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से कहा कि क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर को बिल्कुल भी नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल टावर अगर क्षेत्र में लगता है तो उससे निकलने वाले हानिकारक किरणों से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैंसर तक रेडिएशन से फैल सकता है। काफी देर समझाइश के बाद महिलाओं ने मौके से जाम खोला। एक मिनट बताइए जी। हमारी लड़की की शादी है, महिला संगीत हो रहा था। हम सब शादी ब्याह में बिजी थे, पर है ना किसी ने बताया कि बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे कि मम्मी के टावर पे कोई काम हो रहा है। मैं कि चलो वहाँ जाते गए और हमने बोला कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो दूसरे लड़का आया, वो बोल रहा है कि क्या कर रही है तुम यहाँ। मैंने कि भैया कुछ नहीं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं ये काम बंद हो गया। हमने कलेक्टर को भी लिख के दे दिया, चौकी में दे दिया, सब चीज दे दी, सब चीज, पर वो भी जब भी काम बंद नहीं कर रहा है और बोला तो लेडीज के ऊपर हाथ उठाया। कौन था वो लड़का था आसिफ खान। आसिफ नाम है। हाँ। कौन सा मोहल्ला है ये शिवनगर कॉलोनी। कौन सा वार्ड है? 44। अच्छा, अब तो एक टावर कब लगा था ये टावर 2-3 महीने हो गए लगे। 2-3 महीने से ही परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू है। रात को 1 बजे काम चलता है, कभी 2 बजे काम चलता है, मतलब 12 बजे से और 3 बजे के बीच में काम होता है। ठीक है। हम बीच बचाव करना और बीच बचाव, अगर हमारे आदमी बोलते तो उनको मारने की धमकी देते और मारने छड़ जाते और गोली काटने की धमकी। ठीक है। खबर राजगढ़ से है, जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा 9 मार्च को इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जारी दिशा निर्देश अनुपालना में राजगढ़ मुख्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में राजगढ़ के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में प्री काउंसलिंग एवं मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में दुर्घटना दावा अधिनियम प्रकरणों को लेकर प्री काउंसलिंग कराई गई। इस अवसर पर बीमा कंपनी के राजेंद्र कुमार, चरण सिंह एवं बीमा कंपनी के अधिवक्ता मौजूद थे। प्री काउंसलिंग में 8 प्रकरणों में सहमति बनी। इसी के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर आमजन को लोक अदालत के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।